अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, ट्रंप रिवाइज जेट काउंट सेज 8 डाउन इन इंडिया पाकिस्तान क्लैश। मेजर इलेट मेजर गोरवारा की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखा, मलिक सक्तार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स। अंडर द सर्कमस्टांसेस हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। चीयर्स तो चीयर्स। और बताओ। पाकिस्तान म्यूजिक। चीयर्स। बताओ क्या खबर है? सर लेटेस्ट खबर यही है कि अब 8 जहाज गिर गए। पहले हमारे 5 गिरे थे, 5 गिरे, फिर 6 गिरे, फिर 7, फिर 8 गिर गए। ये भी लगता है पाकिस्तानी चैनल देख रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के एंड तक 15 गिर सकते हैं। नवंबर चल रहा है। नहीं, उसका वो देखना पड़ेगा सर, उसके ट्रिप्स कहाँ कहाँ पे हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा। हाँ, पर ये देखो जहाज गिरा रहा है, ये नहीं बोल रहा किसके गिरे। कल फ्रीडम फाइटर से मेरी बात हो रही थी, पता, फ्लाइट में हम और फ्रीडम फाइटर साथ में बैठे, तो हमारी बात हो रही थी और मेरे मन में भी वही बात चल रही थी जो फ्रीडम फाइटर ने बोली। क्या बोली? ये वेट कर रहा है कि किसके गिरे, कहां से ज्यादा फायदा है वो कर देगा। कुछ भी बोल सकता है आदमी, है ना। इसको खुद नहीं पता, ये अपना खुद 2-3 और ये पाकिस्तान के गिरे थे जहाज। जो मैंने 8, 9, 10 के नंबर गिनाए हैं, पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान का मालिक, हमने आपका नमक खाया, वही तो पैसा नहीं दिया उसका। नमक तो खा लिया। हाँ, और बताओ। कहते हैं पूरा, उसने पूरी स्क्रिप्ट। I said, I called and said, you know, I'm not going to do it with you guys. Like, not good. Next day I got a call that they got ready to do a ceasefire. I said, good, that's good. कुछ तो है इसको। पर एक मैं बात बताऊं, उसने बोला कि हमने पाकिस्तान के साथ डील करी है। एक डील अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ करी थी। आज तक किसी को नहीं पता उस डील में क्या हुआ। आज तक किसी को भी नहीं पता कि उस डील में हुआ क्या है। किसी के बाप को नहीं पता चला क्या हुआ उस डील में। और इनकी हर एक डील ऐसी होती है पाकिस्तानियों की, क्योंकि ना देखो, अमेरिकन्स, चाइनीज, एवरीबडी नोज द पाकिस्तानी सो वेल। आप देखना, सी पैक का किसी को नहीं पता क्या हुआ। जो मेन डील है सी पैक की, नहीं वो वाला सी पैक नहीं, असली वाला सी पैक, प्लास्टिक वाला सी पैक नहीं, तो किसी को नहीं पता। जो पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब के साथ डील, डिफेंस, किसी को नहीं पता क्या है। कभी किसी को, आम पाकिस्तानियों को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो जो पूरी डील जो बनाई गई है, जो लिखी गई है, वो कुछ खानदानों के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। राइट? कुछ खानदानों के बेनिफिट के लिए आपने बनाई है। आपको यह बात पता है कि हर एक मुल्क अपनी बिजनेस डील खोल के बताता है कि हमारी बिजनेस डील है। इंडिया के साथ जो डील चल रही है, यूएस की ट्रेड डील है, उसमें अखबारों में रोज आता है कि इसमें इंडिया का ऑब्जेक्शन है, इस पॉइंट है, पॉइंट नंबर 17 है, इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम नहीं कर सकते, सॉरी, ये किसानों को लेकर ये पॉइंट है, ये हमारी रेड लाइन है, आप 18 पे बात करो, 17वें पे बाद में बात करेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज फिर नहीं कर सकते हम। जस्ट इमेजिन इंडिया, विच इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान विच इज अ नो इकोनॉमी, इकोनॉमी है नहीं वहां पे, उल्टा रिवर्स गियर में चल रहा है मामला। इंडिया की और अमेरिका की डील, जो टॉप इकोनॉमी है और जो नंबर 4 इकोनॉमी है, उनकी डील सबके सामने आप बता सकते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। पाकिस्तान की डील बड़ी सीक्रेट है। पाकिस्तान की जो डील है वो बड़ी सीक्रेट है। सिंपल सी बात है भाई साहब, आपने कुछ चंद खानदानों के बेनिफिट के लिए डील करी है। कुछ चंद खानदान अरबों डॉलर कमाएंगे और वही पाकिस्तानी को बोल देंगे तुम जज्बे वाली कौम हो, जज्बा कम नहीं होना चाहिए, और वही वो अपना निहारी खा के उसका जज्बा टॉप पे रहेगा। दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ डील हुई है, किसी को पता नहीं चला। हाँ, 1947 में अंग्रेजों ने एक पूरा मुल्क बनाया, उनको पता नहीं चला कैसे बन गया वो, अब क्यों ही बना। वो आज तक कंफ्यूज है कि मुल्क हमने बनाया था। नहीं, पाकिस्तानियों ने तो, लाहौरियों ने तो क्रेडिट ले लिया कि हम ही ने बनवाया था। और जिन्ना एक सपना लेकर आया था। और ये अगर वो, मैं कह रहा हूँ सर, वो पठानों ने या किसी ने बनवाया होता तो फिर तो वो कुछ कर भी लेते। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि लाहौरियों ने बनवाया। लाहौरी वो
14 अगस्त की रात में अनाउंसमेंट हुई, 15 अगस्त से भाई निहारी खाका सो गए थे। नहीं, 15 अगस्त को मीम बनाया उन लोगों ने, मीम गेम मौजब किया। 14 अगस्त की रात और 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को उन्होंने बोला 60 बस हो गया, बन गया। और जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, हो गया बस काम। चलो और बताओ क्या खबर है? वैसे सर ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि तालिबान के साथ अगर ये इस्तांबुल में होने वाली बातचीत सफल नहीं हुई तब बस एक रास्ता बचता है, वह जंग का, वह मुनीर की जंग का, सॉरी यहाँ से, वह जंग का। हम मंगचू जंगचू कौम है, हम जंग लड़ेंगे मांग मांग के। अच्छा, ये जंग क्यों लड़ना चाहते हैं सर, मुझे ये अब समझ में आया। इंडिया के साथ इन्होंने थोड़ी स्कर्मिश की, अमेरिका गोदी में बैठ गए, अपने डॉलर वॉलर का जुगाड़ हो गया, एक डील हो गई, क्रिप्टो की डील, ये सब हो गई। अब ये तालिबान के साथ लड़ेंगे, फिर ये अमेरिका के उसमें जाएंगे। भाई एक बात बताऊं, मेरा पुराना वीडियो है, इनको मिलेगा नहीं, पर ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब अमेरिका ने इनको $400 मिलियन दिए थे, आज से 1-1.5-2 साल पहले। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान को $400 मिलियन दिए थे। 2 बार दिए ना इन्होंने, 100-375 ऐसे कुछ दिए, फिर एक बार $400 मिलियन पहले, 350-400 मिलियन पहले F-16 के लिए दिए थे। तब मेरा वीडियो है, अब बहुत पुराना हो गया, पता नहीं कहाँ खोजोगे उसको, लेकिन उस वीडियो में मैंने क्लियरली बोला है कि ये अफगानिस्तान, इनको पैसे जो इन्होंने अमेरिकन से लिए F-16 के, इस बहाने उस बहाने जो पैसे लिए वो इसीलिए तो लिए हैं यार, ये अमेरिकन का गंदा काम कर रहे हैं। We have been doing this dirty work. हाँ, तो वो तो खुद ही कह रहा है कि we have been doing this dirty work for the Americans. They are still doing the dirty work for Americans. एक ख्वाजा आसिफ की जो क्लिप हमने प्ले करी थी, सर हम दोबारा प्ले कर सकते हैं? लेट नहीं, अभी वाली जो लेटेस्ट है, जो ख्वाजा आसिफ की कल परसों जो हमने चलाई थी, जिसमें ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि साहब हमें पहले डॉलरों की जरूरत थी इसलिए हम चले गए अफगानिस्तान, हमने जिहाद कर, उसको जिहाद का नाम दे दिया। प्ले किया गया। हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम रूस के खिलाफ उस वक्त जंग में शामिल होते, लेकिन हमें पैसे चाहिए थे। उन्होंने हमें को पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनको कहा कि ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज्यादा लगाई, हम उस जंग में शामिल हो गए जो रूस के खिलाफ जंग थी, और हमने उसको जिहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई, उसके बाद फिर हमें पैसे जरूरत थे, और उस डिक्टेटर को भी अपने दवाम की, अपने इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। दूसरे डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को भी अपने दवाम की, इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। उनके लिए गारंटर जो है अमेरिका, तब भी बन गया, अब भी बन गया, दोनों जंगों के अंदर। अब आप एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं खालिद। सुन लिया आपने, ये पुरानी क्लिप है ख्वाजा आसिफ की, जिसमें ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि जब जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी पैसों की, उसने जंग कर दी। अमेरिका कहता है कि गोरा थोड़ा ना मरेगा यार, गोरे के पास नोट है, गोरा थोड़ा ना मरेगा, ये पाकिस्तानी गुलाम है, इनके मुंह पे पैसा मारो, इनके जो हुक्मरान हैं, इनके जर्नल हैं, इनके मुंह पे पैसा मारो, ये अपने बंदों को मरवाएंगे। अमेरिका को जो करवाना है अफगानिस्तान, ये क्यों अफगानिस्तान के ऊपर हम ये कर दें, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बम मार देंगे, अभी तो नहीं कह रहे थे कुछ समय पहले जान काट देंगे, असि जान काट देंगे। तो अच्छा, एक और चीज है वेरी फनी, ये ऐसा बता रहे हैं ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, यासिर मुनीर जैसे लोग, जो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, ये ऐसा बता रहे हैं कि जैसे टीटीपी ने अभी 2-3 महीने पहले अटैक करना शुरू करा, या 2-3 साल पहले अटैक करना शुरू करा। टीटीपी वाले तो बहुत पहले से, जो महसूद ये तो था, ये महसूद है पूरे टीटीपी वाले, ये कब से अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर यार। ये तब इन्होंने, देखो इतना बड़ा हादसा हुआ, 130 बच्चे पेशावर में 130 बच्चे पेशावर एपीएस पब्लिक स्कूल में मारे गए, इन्होंने तब कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ वजीरिस्तान में कुछ बम बुम गिराए इन्होंने, एक आध ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च करा, ठीक है, क्यों नहीं? वो भी अपनी अपनी बाउंड्रीज के। हाँ, ये क्यों नहीं गए अफगानिस्तान में? क्योंकि इनके बाप थे, जो इनके नाजायज बाप हैं अमेरिकन, वो काबुल में बैठे हुए थे। इनके 130 से ज्यादा मासूम बच्चों को मार दिया टीटीपी ने, एहसानुल्लाह एहसान एंड ऑल दैट, गुल बहादुर फैक्शन, ये सब ने मिल मुला के मासूम बच्चे जिनका कोई लेना एक ना लेना दो, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में घुस के, वो टेररिस्ट थे, दरिंदे, उन्होंने बच्चों को मार दिया। इंडियन पार्लियामेंट ने 2 मिनट का साइलेंस करा था, सब लोगों ने खड़े होके, फॉर दोज किड्स, याद है ना, इंडियन पार्लियामेंट हैड 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर द चिल्ड्रन। ये इन्होंने तब कुछ नहीं करा, क्यों? क्योंकि इनके अमेरिकन बैठे थे वहां पे, ये चुप रहे। आज की तारीख में ये तालिबान के ऊपर भड़क रहे हैं, क्यों?
वही अमेरिकन जो उस समय काबुल में बैठे थे वो वापस वॉशिंगटन चले गए, इनके मुंह पे पैसा मारा। अब तुम जाओ कि इनके मुंह पे मारा, ऐसी गड्डी मारी, आसिम मुनीर के मुंह पे नोट। ये क्यों गए थे वहां पे? है मलिक आसिम मुनीर साहब के निकल लियो। नहीं, एक बात बताओ, ये गए क्यों थे वहां पे व्हाइट हाउस? और यही बात मैंने पाकिस्तानी को बोली थी। मुझे फोन पे पता क्या बोल रहा था, अरे बेजर साहब अब देखा हमारा जो फील्ड मार्शल है वहां पे जाके खाना, अब हमारे रिश्ते बड़े बेहतर हो गए हैं जी। मैंने बोला एक बात बताओ यार, रिश्ते बेहतर हो गए यार देखो ये इतने बेवकूफ है ना पाकिस्तानी, इनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती। रिश्ते होते हैं बराबरी वालों के बीच में, ठीक है, गुलाम और बादशाह के बीच में रिश्ते नहीं होते। इनकी बड़ी गलतफहमी है। बादशाह ने एक बार पुचकार दिया, ठीक है बेटा बहुत अच्छा काम करा, ये कह रहा अब तो मैं रिश्तेदार बन गया बादशाह का। ये गए थे, पूरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है वहां पे जो हो, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है जो हो, अब ये पैसा लेके करेंगे। इसलिए वो ख्वाजा आसिफ हर दूसरे तीसरे दिन बयान दे रहा है। वो पाकिस्तानी जो कौन था पॉलिटिशियन जो कह रहा है पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जनाब आप मरवा दोगे हमें, मरवा देगा, इन्हों रोको, हाँ इन्हों रोको जी, मरवा देंगे। सुनाए हाँ सुनाओ। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट की मैं मजम्मत करता हूं, जब उसने टर्की से वापसी में कहा जी दे वो हमसे हमारी बातें जो नहीं मान रहे अफगान, ये बात करने की है, न्यूक्लियर स्टेट हैं आप। अफगानिस्तान कौन होता है? मौलवी साहब कह रहा था रहमान साहब के एक दिन भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर पाया जब पाकिस्तानी अफवाज ने उसको जवाब दिया। तो ऐसी बातें करके अपने इदारों को आप डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि उसके इंटरव्यूज पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। गया था ना मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया, वो समझ बैठा था कि पाकिस्तान में किसी जो है चौधरी के ग्रुप बैठा हुआ है टीवी चैनल पे, तो क्या मेहदी हसन ने उसका हशर किया। बात चीजें ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए कि बजाय जिसमें मुल्क की इज्जत और वकार का माहौल हो, उसमें आपको ऐसी बात करने का क्या फायदा? हर मतलब आप बोलना आपको अच्छा होता है। आपको याद होगा जब सजरानी साहब थे, जब हमारी ये बहन बैठी है, आगे हमारी बहन मैडम जरका बैठी है, जब नेशनल असेंबली की ज्वाइंट सेशन में उसने हमारी दोनों बात इतना खिलाएं कि ये बात ना कर पाए, ये जंग लड़ा देगा हमें अफगानिस्तान से। मैं आता हूं जी, रिसेंटली अभी जो है, बाकी दोस्तों ने भी बात करनी है सर, मैं आता 5 मिनट, यही तो बात है, हम 23 लोग में बढ़ रहे हैं। मंजूर साहब कहता कि ये जो ख्वाजा आसिफ है पहले तो इसको चुप करवाओ, ये जंग करवा देगा ये। नहीं, ये आप तालिबान को बार बार ये कह रहे हो कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये कुछ नहीं कह रहा। बेसिकली यू नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ये बेसिकली अपने गुलाम होने का सबूत दे रहा है। कह रहा है मालिक देखिए आपका पट्टा सब ज्यादा मेरे गले में चमक रहा है। हाँ हमें पहन रहा है। ये इशाक डर और शहबाज शरीफ नहीं है उस लायक से मालिक, हमको इस बार पीएम की कुर्सी पे बिठाइए। मैं तो कह रहा हूँ एक बहुत बढ़िया पट्टा बनवाया जाए आसिम मुनीर के साथ, और उस पट्टे पे 5 स्टार लगाए जाए फील्ड मार्शल के, और उस पट्टे पे चेन हो, और चेन और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में, क्योंकि ये सच है। बुरा लगेगा पाकिस्तानियों, सच्चाई यही है। जो अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान आप कहते हो अफगानिस्तान से, यही तो कहते हो कि अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, यही कहते हो ना। तो एक बात बताओ, जब अफगान तालिबान गए थे, जब अफगान तालिबान काबुल के अंदर घुस गए, तो उन्होंने 48 घंटे के अंदर 2500 टीटीपी वालों को रिहा करा था। टीटीपी वाले जेल में क्यों थे? अफगानिस्तान के अंदर जेल में क्यों थे? क्योंकि अमेरिकन ने जेल में डाल रखा था। अमेरिकन ने जेल में डाल रखा था, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते थे और वहां पर दहशतगर्दी करते थे। टीटीपी वाले वहीं दहशतगर्द, टीटीपी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो करते थे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे पाकिस्तानियों, पहले जब करते थे, पहले तुमने क्यों नहीं बोला कुछ? तुम्हारा तो इतना खून बहाया उन्होंने, बच्चों को मारा। एपीएस पेशावर तो एक वाकया है, हजारों अटैक करे उन्होंने, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। जैसे ही आपने खाना खाया, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का नमक खाया, आपके अंदर एक ताकत पैदा हुई, आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा हुई। आपने बोला अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, चलो अटैक करो, ये है बेटर। अपने हाल बोला तुमको जजीरा याद आ गया है? अल जजीरा, अल जजीरा, अल जिहाद। आराम से, कमीज के बाहर ना निकल जाओ तुम प्रोड्यूसर। सर पीओके में सर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स कर रहे थे। जेनजी का तो सर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मीडिया टर्म है। मीडिया को ना जहाँ पे प्रोटेस्ट दिख रहा है वो जेनजी का ही प्रोटेस्ट दिख रहा है। किसी का भी जब कुछ छोड़ी ज़्यादा बोलूँगा तो फिर पता जाएगी। मीडिया को जहाँ दिख रहा है कि कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो जेनजी का लगा दे रही है कि जेनजी प्रोटेस्ट है। कुछ लोग भी हैं ऐसे जो कह रहे हैं जेनजी हमारे क्यों नहीं बाहर आ रहा है।
तो बताओ। सर वो लोग तो वो ई मार्किंग के ऊपर, अपने मार्क्स के ऊपर लेके, इन सब चीजों के ऊपर लेके कि जो हमारे जो एग्जाम पेपर्स चेक होते हैं उनकी मार्किंग होती है। छोड़ दो। जेंजी के बाद कोई पॉइंट है तुम्हारे पास? है तो उस पर चलो, जेंजी वाला बेकार की चीज है। खैर कितने मिनट हो गए भाई? 13-14 हो गए। जल्दी इसको खत्म कर दें, मेरा मूड नहीं है भाई। चलते हैं तो सर आज छुट्टी पे ही खत्म करते हैं। यार मैं दोस्तों मैं बताऊं कि हम लोग बाहर आ रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वी आर आउटसाइड, और अभी ये फोन वोन बीच में आ गए, ट्र ट्र 10 लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम आपसे माफी चाहते हैं। कल हम नोएडा में होंगे, कल हम बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से, ईमानदारी से बहुत बढ़िया करेंगे। आज के लिए माफी चाहेंगे आपसे, ठीक है भाई? चाहे इत्मीनान से। तुम इत्मीनान नहीं बोला जा रहा है तुमसे, बोला जाता है सर, इत्मीनान होता है। इत्मीनान इम्तिनान कहने में ज्यादा मजा इम्तिनान। चलो ओके भैया, राम राम। है। जय श्री राम जी। इट्स योर टर्न ऑन। इत्मीनान के साथ रिएक्शन दे। इत्मीनान के साथ रिएक्शन दे। ले जी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 8 जहाज हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो जहाज हैं जी वो ज्यादा होते चले जा रहे हैं, और ये अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि जहाज जो हैं वो गिरे किस कंट्री नशा बहुत आम हो गया ना, जहाज बढ़ रहे हैं। गिरे किसके हैं और गिराए किसने हैं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। भाई साहब मेरे ख्याल में वेट कर रही हैं कि कहाँ से ज्यादा फायदा होगा। फिर जहां पर ताल्लुकात जो वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे, या जहां पे लगेगा कि ये हमारे जो है इशारों के ऊपर नाचने के लिए तैयार हो गई हैं, उनके हक में बयान आ जाएगा। आज इंडिया के साथ सारे तलकात ठीक हो जाए ना, हाँ तो मान जाए मोदी जो है वो मान जाए कि जी हम वाकई जी ट्रंप ने जो है वो सीज फायर करवाया है और इसको मिलना चाहिए, वो क्या कहते हैं उसको, नोबेल प्राइज। तो इसने कहना है पाकिस्तान के गिरे थे 8, उसी वक्त इसका बयान आ जाना है। हाँ, उसने मुंह से ही गिराने हैं ना, बोलने ही है ना सिर्फ। भाई बड़ा इम्पैक्ट होगा। हाँ, सुपर पावर है, और भाई, अगर सुपर उसने पावर नाम ले होने दिया का, तो सुपर पावर होने का भाई भरपूर फायदा उठाया जा रहा है जी, कि उसको मामा पता है शकूनी बना हुआ उसकी, हाँ, मामा शकूनी से भी बढ़ के ही बना हुआ है। वो और रही चालबाज बात है। डील की, तो डील ये भी आज दिन चालबाज है यार। रही बात डील की, तो डील आज दिन तक हमें खुद नहीं पता कि क्या चल रही है। हम भी अक्सर सुनते चले आ रहे हैं, हर पहले दौर बड़ा में पता था जो कुछ। भी वजीर आजम हमारा होता था, यही सुनने के लिए मिलता था जी कि सऊदी अरब जो है जी उनके साथ मुआहिदा हो गया है, इतने बिलियन डॉलर का वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आ रही हैं। दुबई जो है जी उसने ये बोला है, रशिया ने बोला है, तुर्की ने बोला है, आज दिन तक कोई आया कोई नहीं है। बस ये है कि वो वक्ती तौर पे दिखाया जाता है डॉक्यूमेंट्स में कि ये जो चीज है जी हो चुकी है, पता नहीं हुआ क्या होता है, ये तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो इन्होंने सही कहा है कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसकी सारी डीलें जो हैं वो सीक्रेट होती हैं। हालांकि इंडिया की इन्होंने बात की है कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और उसके बाद अमेरिका जैसे कंट्री के साथ जो भी डील होती है वो बिल्कुल पब्लिक के सामने होता है कि किस किस पॉइंट के ऊपर एतराजात उठाए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, लाइक दैट, जैसा कि उन्होंने टैरिफ लगाया, जो पॉइंट्स वो देता है उसके ऊपर इंडिया मना भी कर देता है कि भाई हम इस पॉइंट के ऊपर काम जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी रेड लाइन है। लाइक दैट इन्होंने बताया जी, इन्होंने कहा 17वें जो 17वें पॉइंट पे बनता था वो किसानों के लिहाज से कोई पॉइंट था, तो इंडिया को लगा कि अपने ही कंट्री के किसी बंदे को नुकसान हो सकता है, तो वो नहीं करते। वो अपने कंट्री का भाई हुक्मरान जो है ना सबसे पहले सोचते हैं इंडियन जो लोग हैं, इसलिए उन्हें इस बात से गर्ज नहीं है कि अमेरिका जो है वो क्या चाहता है। उन्हें इस बात से गर्ज है कि उनके देश की बेहतरी के लिए क्या। हमारे यहाँ यही होता है जी कि अमेरिका देख लिया आप, ख्वाजा आसिफ जो है वो जिधर भी जाता है खुल खुले बयान जाके दे देता है। कितनी दफा उसने कहा है जी कि सबसे पहले तो उसने अमेरिका को लपेटे में लिया हुआ था, अभी तक उसने अमेरिका को लपेटे में समय से बालत आ रहा है, कह रहे हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छी हो गए, ताल्लुकात अच्छी हो गए। तो ये जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के कह लें कि अगर उसे पता चलता है कि अमेरिका के खिलाफ इस तरह के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका के कहने पे हम गए अफगानिस्तान में और हमने उन लोगों को मुजाहिद होने का एक लक़ब दे दिया जी, चले ठीक है आप एक मुजाहिद हैं, ये सारी चीजें हमने की हैं अमेरिका के ये कहने बयान पर। जो है ना इसका ख्वाजा आसिफ का, हाँ ये जब अपोजिशन में था ना मेरे ख्याल में ये उस वक्त का है। हाँ, तो एलिगेशन में आ जाएगा। नहीं, अभी डिफेंस मिनिस्टर है मेरे ख्याल में, तो आसमा शिराजी जो है ना उन्होंने बुलाया हुआ है, क्योंकि ये रिसेंट की बात है ना, क्योंकि अभी वो और कह रही है कि आप जो है वो तीसरा ऑपरेशन भी करने लेटेस्ट जा है, रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं पता चला कि वो लेटेस्ट है। कौन सा है। ये लेटेस्ट चीज है, और तीसरा क्या होने वाला है जी ये तो हमें नहीं पता।
लेकिन 2 का उन्होंने कहा जी कि जिस तरह से टीटीपी जो है उसको सपोर्ट करते थे कभी, आज वो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो अगर देखा जाए तो जो टीटीपी ने की है ना वो एपीएस वाली हरकत, वो नहायत ही गलत है। देखें, ये एक घटिया पानी होता है कि मासूम बच्चे जो होते हैं वो और औरतें जो होती हैं ये सब के लिए बराबर होते हैं। इन बेचारों ने क्या किसी का बिगाड़ा होता है? अगर टीटीपी वाले इतने ही बहादुर हैं या इतने वो समझ लें कि जंगजू हैं, तो वो सामना करें, सेना का सामना करें। हम पाकिस्तानी अगर बात करते हैं एज़ अ पाकिस्तानी होने के नाते, हमने पहलगाम में जो चीज़ हुई थी, हमने उसके ऊपर भी बात की थी कि ये जो है नहायत ही घटिया लोग थे, जिन्होंने वहाँ पे जाके इनोसेंट लोगों के ऊपर हमला किया है, इनोसेंट लोगों की जानें ली हैं। उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है। अगर ये इतने ही बड़े जंगजू हैं, तो इंडियन सेना का सामना करें, इंडियन आर्मी का सामना करने करें, इनको लग पता जाएगा कितने 20 का 100 होता है। जो भी ग्रोह हो, जो भी तंज़ीम है, वो अगर बच्चों के साथ गलत करेगी, तो भई वो सरासर एक किस्म का आई थिंक ये घटियापन हमला है। जो है वो हाँ। इसलिए किया गया, टारगेट किया है, वो आर्मी स्कूल था ना। नहीं, बेशक आर्मी स्कूल यार था, आर्मी सारा कुछ स्कूल था, तो लेकिन था, उसने लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने बच्चे तो मुस्तकबिल वो चाहते हैं ना बेशक भाई, ये आने वाले वक्त तो में फिर किसी न उन पे किसी पोस्ट के ऊपर वो होंगे और ठीक फिर है, वो वो उस आपकी चीज बात को ठीक है, लेकिन लानत है, वो नहीं, लानती है, लान वो लानत अपनी है उन जगह पे। पे है, वो अपनी जगह पे, लेकिन एक मोटा बता रहा हूँ कि क्यों किस लिए, तो मुझे लगता है कि वो रीजन यही होगा कि 2 रीजन हो सकते हैं, क्योंकि रीज़न वो तो आर्मी यही है स्कूल ना, से हैं तो इसलिए उस रीज़न तो चीज के यही ऊपर है कि वो रीजन तो आर्मी को यही है दुःख कि पहुँचाना आर्मी के चाहते बच्चे थे। हैं तो आर्मी को चोट पहुंचाना चाहते थे, यही उनका मकसद था। तो लेकिन वो लानती हैं, और अगर आर्मी के साथ मुकाबला करते और आर्मी के साथ लड़ते, तब तो एक अलग बात है ना कि कहें कि आएँ जी लड़ें हमसे, तो फिर उनसे लड़ें जाके। अब मेजर साहब कह रहे हैं कि उस वक़्त तालिबान को बुरा नहीं कहा, उसको ये नहीं कहा, उसको वो नहीं कहा, उस वक़्त तालिबान पे हमला नहीं किया। तो तालिबान ने जो पाकिस्तानी तालिबान है, जो टीटीपी के दहशतगर्द थे, उनको तो अमेरिका ने जेलों में बंद किया हुआ था ना उस वक़्त। तो उस वक़्त जो उधर से हमला नहीं कर सकते थे टीटीपी वाले, वो तो पाकिस्तान में ही थे, जो ग्रुप्स थे टीटीपी के, जो कि हमला करके छुप जाते थे, फिर उनको मारा भी गया था उसके बाद, जब ये एपीएस का वाक़या हुआ उसके बाद मारा गया था। इनके बड़े ख़त्म किए गए थे, अब तो ये उनके बच्चे शुरू हुए हैं। तो अब उनके बच्चे जो हैं दोबारा से पकड़ के बैठ गए हैं, अब सरदर्द बन गए हैं। क्योंकि अब अफ़गानी तालिबान जो है ना, उनकी सपोर्ट इनको पीछे से जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जब से अफ़गानी तालिबान आए हैं ना, उसके बाद ये और ज़्यादा शेर फिर से हो गए हैं, ये टीटीपी वाले दहशतगर्द जो हैं। यही उनके साथ हमारा फंडा है मेन, कि टीटीपी को सपोर्ट करना बंद करें, टीटीपी को पनाह देना बंद करें। जब ये आए थे काबुल में, तो इन्होंने जेल से जो है वो टीटीपी के दहशतगर्द कितने आज़ाद करवाए, ये मेजर साहब खुद भी बोल रहे हैं। तो जब ये आज़ाद करवाए तो उनको ज़ाहिर है सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। सपोर्ट करके तो फिर वो अब पाकिस्तान पे फिर से हमला कर रहे हैं, हमला करके जाके अफ़गानिस्तान में फिर छुप जाते हैं, पनाह लेते हैं। यही असल लड़ाई है कि उनको पनाह ना दें। उनको जो है वो अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना करने दें। बाकी जो पाकिस्तान में टीटीपी है, चलें वो अगर हमले करती तो वो पाकिस्तान खुद निपटेगा, उसका ज़िम्मेदार ज़ाहिर है अफ़गानी भी नहीं है, जो पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं। तो उनको तो पाकिस्तान में मारा जाएगा ना, ये दहशतगर्द जितने भी हैं। तो अभी अफ़गानिस्तान जो है इस चीज़ पे नहीं आ रहा, वो टीटीपी के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहता। वो तो उनको दहशतगर्द भी नहीं बोलता, टीटीपी को। और अभी मुज़ाकरात जो तुर्किया में चल रहे थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अफ़गानी तालिबान के साथ मेरे ख़्याल में वो भी अब कोई बात नहीं बनी है, हो सकता है कभी भी जो है लड़ाई शुरू हो जाए, हो सकता है। क्योंकि कल भी एक न्यूज़ आ रही थी कि जी लड़ाई फायरिंग जो है वो हुई है बॉर्डर पे, लेकिन वो असल हकीकत जो थी वो बाद में सामने आई कि अफ़गानिस्तान में बॉर्डर के करीब कोई शादी थी किसी की, उसने हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो है वो ये गलतफ़हमी पैदा हो गई कि ये फायरिंग उधर से चल पड़ी है, फिर इधर से भी चली। तो फिर जो है वो मामले को सँभाला गया और फिर सीज़ फायर हुआ। तो लेकिन अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो सुनने में आ रहा था कि ये मुज़ाकरात जो हैं फ़ेल हो चुके हैं, और अब हो सकता है कि क्लैशेस शुरू हो सकते हैं। अभी हुए नहीं हैं, हो सकते हैं फ्यूचर में। तो टीटीपी को लेके तो भाई पाकिस्तान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करना चाहिए तो ना कर रहे हैं। और क्योंकि ये दहशतगर्द है, इनको ख़त्म होना चाहिए। ये तो मेजर साहब भी कह रहे हैं कि दहशतगर्द हैं। ये तो इंडिया भी मानता है, जो बच्चों को मार सकता है, चाहे किसी के भी बच्चे हों, वो दहशतगर्दी है। जो मासूम लोगों को मारेगा वो दहशतगर्दी है। और रही बात ट्रंप की, ट्रंप भाई वो एक कार्ड है उसके पास, वो बोलते हैं ना ये ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं, तो वो ट्रंप के पास ही अपना ट्रंप कार्ड है,
वाइल्ड कार्ड 8 जहाजों वाला। अब वाइल्ड पहले कार्ड 6 था, फिर 7 हुए, अब 8 हो गए। एक दफा इसने नाम लिया भी था कि पाकिस्तान ने गिराए, लेकिन ये है कि उस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। और लेकिन बाकी टाइम इसने यही कहा कि जी जहाज इतने गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, अब 8 गिरे। जो इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस हुए थे उसमें गिरे हैं। ये नहीं बताता कि किसने गिराए हैं, किसके गिरे हैं। खोल के कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बात कर देता है। ये इसने रखा हुआ है एक, समझ ले कि अपने अंडर एक चीज़ रखी हुई है। अब इंडिया आज एक साथ मान जाए ना इसकी बातें सारी, तो ये आज कह देगा जी पाकिस्तान के गिरे थे, इंडिया ने गिराए थे 8 जहाज, जिसमें F-16 भी थे। अपने जहाज भी बताएगा बीच में। तो बहरहाल ये चालबाज़ है और चालें बहुत चलता है। ये दिमाग इसका जो है ना वो बहुत आगे की सोचता है। ये इसने रखे होते हैं अपने हाथ में ये सारे कार्ड जो हैं। ये जब मौका आता है ये कार्ड जो है ऐसे फेंकता है और उससे अपने बयानबाजी करता है, फिर यू टर्न भी लेता है अक्सर। और ये बंदा जो है, यकीन करें, तबाही जो लेके आ रहा है हर किसी के लिए। तो टैरिफ लगाई जा रहा है, कभी किसी पे, कभी किसी पे, फिर यू टर्न ले लेता है जब उसके साथ थोड़ी सी बहुत बातचीत होती है तो। तो ख़ैर ये तो जो है वो चलता रहेगा। ट्रंप का ये मामला जब तक वो है, 4 साल है वो मेरे ख़्याल में। 4 साल सह लें उसको, उसके बाद कोई और आ ही जाएगा। तो लेकिन टीटीपी भी ख़त्म होनी चाहिए, वो भी दहशतगर्द जमात है। और बाकी और क्या न्यूज़ थी? और न्यूज़ कुछ भी नहीं थी, यही न्यूज़ें घूम फिर के आ रही थी और इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। वही ख्वाजा आसिफ का बयान बार-बार ख्वाजा आज़म चलाया साहब। गया और ये चीज़ें की गई और असेंबली में भी एक बंदा खड़ा होके कह रहा था कि इसको चुप करवा लो, खुदा का नाम है। ये जान कर तो हाँ ना, तो हम भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि यार जिस तरह के ये बयान देता है ये करंट सिचुएशन में तो आपकी कुछ चाल हो सकती है, ठीक है? बोल रहे हैं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी वजह से बोल रहे हैं, क्या रीज़न है? नोबडी नोज़। और सबको शॉक ही लगता है सुन के। लेकिन आप ये सोचें कि फ्यूचर में यही क्लिप जो है आपके अपोज़िट जो है वो यूज़ किए जाएँगे और आपके पास जवाब नहीं होगा कोई। क्योंकि मैं अगेन कहूँगा कि मुल्की हालात जो है दूसरे मुल्कों के साथ आपके फ़िलवक़्त ख़राब हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उनमें सुधार पैदा हो जाए। यही जो ट्रम्प की बात की जा रही है, बार-बार डिस्कस किया जा रहा है, ये सुनने के बाद हम भी कह रहे हैं कि आज अगर इंडिया इसी को एक्सेप्ट कर ले, तो वो चहेता बन जाएगा इंडिया का। और वही जो उसने बोला है, फ़िगर भी बढ़ जाएगी जहाज़ों की और उसके बाद नाम भी क्रेडिट जो है वो इंडिया को दे दिया जाएगा और कहेगा कि पाकिस्तान के गिरे हैं और ये हुआ, वो हुआ और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाएँगी। तो आप समझ सकते हैं सिचुएशन को। तो ये चीज़ें जो हैं मुल्की हालात जो हैं एक-दूसरे के साथ चलते रहते हैं इस तरह के। बाकी जो फ़ौज ने किया टीटीपी के साथ और अफ़गानियों के साथ, वो एक लिहाज़ से भई उस वे से ठीक था। और ये पास्ट की चीज़ उन्होंने एक निकाल के बताई कि एपीएसयूएस स्कूल के ऊपर हमला हुआ और बच्चे मरे और वो चीज़ जो है वो यकीन माने नाक़ाबिले कबूल है, किसी भी फ़ॉर्म में हो, किसी भी वे में हो। तो उस चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आप भी नहीं कह रहे कि और इंडिया में भी उस चीज़ को एक किस्म का कह लें कि मौन व्रत जो है वो किया गया वहाँ पे असेंबली में और थोड़ी देर के लिए। तो वो चीज़ जो है भाई सबको महसूस होती है। तो ये चीज़ गलत है, इससे आप इसीलिए हम बार-बार कंडेम करते हैं, बार-बार ये वर्ड यूज़ करते हैं कि वो दहशतगर्द है। यही रीज़न है क्योंकि भाई एक जो जंग लड़ रहा होगा वो मेरे ख़्याल में औरत, बच्चे, बूढ़े के ऊपर हमला नहीं करेगा। वो उसकी तज़लील नहीं करेगा, वो जानता है, वो जंग के असूल जानता है। ठीक है, मोहब्बत जंग में सब जायज़ है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये एक अवॉइड होता है कि करते हैं। जंग जब लगी हो ना प्रॉपर 2 मुल्कों की, तो उसमें अगर बमबारी होती है वो तो तो सिविल उसमें वार में आ जाए वो चीज़ उसमें तो अगर इस तरह कोई कहीं बम गिर जाए, वहाँ पे बच्चे जो है वो शहीद हो जाएँ, तो हुँ। वो एक अलग सिचुएशन होती है। एक स्पेशल टारगेट बच्चों को किया गया, हाँ, ये प्लान था, फुल ये तो प्रूफ प्लान दहशतगर्दी था है। ये और ये चीज़ हुई है। बाकी ट्रम्प जो है वाइल्ड कार्ड खेलता है हमेशा, मैंने कहा था वो करेगा अपनी और उसने करनी है और नेक्स्ट देखें वो आने वाले वक़्त में इसी हफ़्ते में फिर कोई बयान दे देगा। तो वो कोशिश दोनों तरफ से कर रहा है कि भाई कोई ढीलापन करे, इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से कोई पोलाइट वे दिखाए, कहे कि चल यार हम आपको क्रेडिट दे देते हैं, आ जाओ। तो ट्रम्प साइड ले लेगा, ये कन्फर्म बात है। बाकी वीडियो इनके जो है वो ठीक थी और आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? कोई भी 3-4 मौजू थे इनमें से, आप कुछ किसी पे भी अपना ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं कमेंट बिल्कुल। सेक्शन में। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।